एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, कहाँ से डेवलप हुई, कैसे हमने यूरिया को डिस्कवर किया, सारी जनरल इंट्रोडक्शन। साथ में हमने देखा था कि कार्बन में ऐसी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं कि पूरी केमिस्ट्री की एक ऑर्गेनिक ब्रांच उस पर डिपेंडेंट है। हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टडी की थी। साथ में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी स्टडी किया था। तो आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं, ये आपने 9th-10th क्लास में वैसे पढ़ा होगा, लेकिन आगे भी हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। पर आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी आप बात करें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की कि कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है, तो 3 तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड होता है हमारे पास कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड होता है हमारे पास मोन लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, कंप्लीट की बात करूं, नाम से ही पता लग रहा है कंप्लीट मतलब पूरा। जैसे कि आप बात करें, आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया, प्रोपेन ले लिया। आपने क्या लिया है? आपने प्रोपेन, मैथ, ईथ और प्रो। एन है तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से होंगे। आपने हर एक कार्बन की 4-4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। इस कार्बन के पास कितने आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3। इसके पास कितने? 1-2 बॉन्ड पहले आ चुके हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये आ गया। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी है। हाइड्रोजन जो भी बॉन्ड शेयरिंग कर रहा था या जो भी बॉन्ड शेयर हो रहा था, आपने उसको एक डैश लाइन के साथ क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन का मतलब जहां भी जो भी बॉन्ड शेयर हो रहा है, आप उसको शो कर रहे हैं एक लाइन के साथ। दिस इज नोन एज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। हमने किसी को भी नहीं छुपाया, हमने बताया कि यहाँ इसने इसके साथ बॉन्ड शेयर किया, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको इथेन की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करनी है तो कैसे होगी? हाइड्रोजन, 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 मैथ, ईथ, और एन है तो सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से होंगे। दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी? इथेन की। क्या है ये? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो समझ आया कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब अगर मैं बात करूं किसकी? कंडेंस रिप्रेजेंटेशन की। कंडेंस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? इथेन की मैं अगर बात कर लूं कंडेंस रिप्रेजेंटेशन में, तो कुछ बॉन्ड हम दिखाते हैं और कुछ बॉन्ड हम नहीं दिखाते। जैसे कि कंडेंस में हम इथेन को कैसे लिखेंगे? CH3CH3। हमने सिर्फ एक बॉन्ड को तो दिखाया जो कार्बन कार्बन की शेयरिंग में था। हमने इनको क्या लिख दिया? कंडेंस करके लिख दिया। जो सेम यूनिट्स है हमने उसको एक बॉन्ड लाइन, या आप ये कह सकते हैं आपने एक डैश लाइन के साथ उनको जोड़ के और ये कह दिया कि ये क्या है? इथेन। जो अभी हमने पहले इथेन बनाया था, जैसे कि अभी पहले बनाया था हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये क्या थी? कंप्लीट फॉर्म। और ये इसकी क्या है? कंडेंस फॉर्म। अब बात करें बॉन्ड लाइन की। बॉन्ड लाइन में क्या होता है बच्चों? बॉन्ड लाइन में हम बॉन्ड को क्या दिखाएंगे? एक लाइन से दिखाएंगे जो कि जिगजैग मैनर में होगी। जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये क्या है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? जो आपका कॉर्नर पे होगा वो तो होगा CH3, और जो आपका यहाँ पे होगा, जो टर्मिनल पे है, वो क्या है? CH3। और जो ये मिड में है, इनको आप किसको क्या मानते हो? इनको मानते हो CH2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CH2। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CH2। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि टर्मिनल का है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? CH3। क्या कहा मैंने? कि टर्मिनल का किसको रिप्रेजेंट करता है? CH3। बीच वाले किसको कर रहे हैं? CH2। सपोज कीजिए आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, आपने मान लीजिए आपने प्रोपेन को आपने ऐसे भी रिप्रेजेंट करना है, ऐसे भी और ऐसे भी, तो इजीली कर सकते हैं। पहला टाइप मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। हर एक बॉन्ड को आपने ओपन करके लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोपेन बताया भी था। कंडेंस कैसे लिखेंगे प्रोपेन को? CH3, यहाँ लिख देंगे CH2 और यहाँ लिख देंगे
CH3, ये क्या हुआ, कंडेंस हुआ। और इसको बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे प्रोपेन को, ऐसे ऐसे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3 को। ये किसको कर रहा है, CH2 को। ये किसको कर रहा है, CH3 को। सपोज करो बच्चों यहाँ पे आपके पास CH करके और साथ में आपके पास ब्रोमीन आ जाए, ठीक है, ब्रोमीन आ जाए आपके पास, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे तो CH3 ठीक है, ये CH साथ में आप यहाँ क्या लगा दोगे बच्चों, एक ब्रोमीन लगा दोगे। और ये क्या है, एक CH3। अब ये कौन सी यूनिट है, CH यूनिट है, जिसपे क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी अलग से आता है तो उसको आप उसी टर्मिनल पे दिखा देंगे जिस टर्मिनल पे वो आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा कंप्लीट कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल है अपनी बुक से, अपनी एनसीईआरटी से, या जो भी बुक आप पढ़ते हैं, जो भी आपको आसान लगती है, उन बुक से आप एग्जाम्पल लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं स्पेशल एक आपके डाउट की वीडियो ज़रूर बना दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट होगा। तो उम्मीद है, मैं सोच के चल रही हूँ कि आपको जो मैंने अभी बताया कंप्लीट कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन, वो आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो तीनों की तीनों जो है समझ आ गई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एग्जांपल्स भी आपको करके दिखाऊंगी, बट पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। एक बार ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम विद डाउट्स आपके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब अगर मैं बात करूं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3D रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों, आप 3D रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी लिखा हुआ देखा हो किसको, मीथेन को। मीथेन को आपने कभी लिखा हुआ देखा होगा, तो मीथेन आपको ऐसा लिखा हुआ दिखा होगा कभी कभी, हाइड्रोजन, ये यहाँ डैश लाइन से हाइड्रोजन रिप्रेजेंट की जाती है, और ये ऐसे हाइड्रोजन लिखी होती है, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे भी देखा होगा, देखिए ऐसे भी देखा होगा, ठीक है। आपने हाइड्रोजन ऐसे भी देखा, ये भी मीथेन है। ये किसमें है, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, कहाँ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, कहाँ अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये 3D रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। ये आपकी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये रहा। अब ये क्या है और क्या नहीं, इसको ना मैं एक चीज से आपको समझाती हूँ। जैसे कि अब देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये मेरा हाथ, आप कार्बन लगा लो, एक बॉन्ड यहाँ पे है और एक बॉन्ड यहाँ पे है, 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। साथ में एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। उम्मीद है आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए ऐसा कुछ है, कैसा है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये प्लेन। अब देखिए मैं इसको, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। देखिए मैं इसको बोर्ड पे रख दूं, अगर मैं इसको बोर्ड पे रख रही हूँ तो आप देख पाएंगे ये जो 2 बॉन्ड है ये बोर्ड के ऊपर आ गए। अगर मैं बोर्ड को एक प्लेन ले रही हूँ तो ये कैसे हैं, प्लेनर हाइड्रोजन है। कितने प्लेनर हाइड्रोजन है, 2 प्लेनर हाइड्रोजन। आप ऑब्जर्वर है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये बॉन्ड कैसा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और आपसे ये बॉन्ड दूर है तो ये कैसा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। या आप यूं कहिए, मैं इसको बोर्ड पे रख रही हूँ, ये प्लेन में है 2, ये वाला और ये वाला प्लेन में है, ये वाला क्या है, ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। या आप यूं कह सकते हैं ये क्या है, टुवर्ड्स द प्लेन, ये कैसा है, अवे फ्रॉम द प्लेन। तो क्या कहा हमने, हमने कहा ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, प्लेन में है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये कैसा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है उसको आप किस लाइन से दिखाते हैं बेटा, उसको आप दिखाते हैं सॉलिड लाइन से, और ये जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है इसको क्या दिखा रहे हैं, डैश लाइन से। इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको फिट करने बैठूं, तो इसको नंबरिंग अगर मैं दूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब 1 2 3 4 यहाँ अगर हम देखें तो कैसे कैसे हैं, ये आपका कैसा है, ये आपका 4 वाला है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर कौन सा है, H4, ये कौन सा है, H3, ये कौन सा है आपका प्लेन में है, H1, और ये कौन सा है, H2, H1 H2 H4 एंड H3। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब लिख देती हूँ जरा मैं, ये क्या है, ये जो आपका सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, ये कैसा है आपका, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर हैं तो ये कैसा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये कैसा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन आपके कैसे हैं, इन द प्लेन, ये दोनों हाइड्रोजन आपके कैसे हैं, प्लेन के अंदर है। एक चीज और अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो
तो ये कार्बन था, ये कैसा है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये कैसा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ये दोनों कैसे हैं, प्लेन के अंदर है। अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूं, क्या कहा मैंने, अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूं तो जो प्लेन से बाहर है वो प्लेन में आ जाएंगे और जो प्लेन में है वो प्लेन से बाहर चले जाएंगे। देखिए इस बात को समझिएगा, क्या कहा मैंने, 90 डिग्री में इसको रोटेट करूँ, 90 डिग्री रोटेट कर लूँ। देखो बच्चों, ये मैंने इसको 90 रोटेट किया, कैसे किया, ये देखो, ये ऐसे है, मैंने इसको 90 रोटेट किया, ऐसे चला जाएगा, ये 90 है, अब इसका 90 कहाँ होगा, यहाँ होगा ना 90, तो मैंने इसको 90 रोटेट किया। अब देखो ये दोनों किस में आ गए, प्लेन के अंदर, और ये जो प्लेन में थे ये एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया और एक क्या हो गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। उम्मीद है समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, फिर कभी नेक्स्ट इलेबोरेशन में मैं इसको समझाऊंगी जब आपको जरूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि 3D रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, जो बॉन्ड आपकी तरफ होता है उसको कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, और ये आप ये भी कह सकते हैं अबव द प्लेन, ये कैसा है, अबव द प्लेन, और ये कैसा है, बिलो द प्लेन, ये कैसा है, अबव द प्लेन, ये प्लेन से अबव है, और ये आपका बॉन्ड कैसा है, ये वाला डैश लाइन वाला बिलो द प्लेन। ठीक है, आप कैसे भी इसको कह सकते हैं। तो उम्मीद है 3D रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये भी आपको समझ आई होगी। तो अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली, 2D में भी देख ली, 3D में भी देख ली। 2D 2 डायमेंशनल 2 प्लेन के अंदर, 3D 3 डायमेंशनल 3 प्लेन के अंदर। ठीक है, 3D में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप किसी भी कमरे में बैठे हो, अपने कमरे के कोने को इमेजिन कर लेना, वहाँ पे एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी और एक यहाँ पीछे होगी, तो तीनों क्या होंगे, 90 के एंगल पे होंगे, वो होती है 3D रिप्रेजेंटेशन। अब अगर बात करूँ क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको क्लासीफाई कैसे किया गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके 2 तरीके के होते हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। नाम से ही पता चल रहा है, आप इसको एसाइक्लिक को ना एलिफेटिक भी कह सकते हो। एलिफेटिक कैसे, जैसे कि इथेन CH3, इसमें कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी साइकिल नहीं बना, कुछ नहीं बना, जो बिना रिंग के होंगे वो आपके कैसे होंगे, एसाइक्लिक, या आप उसको कह सकते हैं एलिफेटिक। साइक्लिक कौन से होंगे, जिनमें आपकी क्या होगी, ऐसा कुछ रिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका, क्या बनेगी आपकी यहाँ पे क्लोज रिंग बनेगी। जैसे कि मैं कहूँ साइक्लोब्यूटेन, मैथ ईथ प्रोप एंड ब्यूट, साइक्लो है तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ साइकिल से जुड़ जाएंगे। अब कार्बन के 2 बॉन्ड तो हो गए, साथ में 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन एंड 2 यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, ये हम कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम ये चीजें। अगर मेरे को कंप्लीट में लिखनी होती तो मैं क्या करती, इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग से दिखाती, और मेरे को अगर बॉन्ड लाइन में लिखनी है तो हम कैसे लिख देते, ये देखो ये सारे के सारे बंद हैं और ये सारे के सारे किसको दिखा रहे हैं, CH2 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 CH2। तो ये क्या है मेरे पास, साइक्लोब्यूटेन, ये किसका एग्जांपल है, साइक्लिक कंपाउंड का। एलिफेटिक का क्या है, जिसमें आपकी ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है आपका C C C एंड C, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, दिस इज ब्यूटेन। ये किसका एग्जांपल है, एसाइक्लिक का, और साइक्लोब्यूटेन किसका है, साइक्लिक का। ठीक है, तो साइक्लिक एसाइक्लिक समझ आए। अब बात करें साइक्लिक, साइक्लिक फर्दर आके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। आपको पता होगा जहां वर्ड होमो यूज हो जाए, होमो का मतलब एक जैसा, जहां वर्ड हेट्रो यूज हो जाए, हेट्रो का मतलब अलग, तो बात समझ आएगी क्या। साइकिल में सारे एक जैसे हों तो कैसा होगा, होमोसाइक्लिक। लेकिन साइकिल रिंग जो बन रही है, रिंग में कोई भी अलग एटम आ गया तो वो कैसी होगी आपकी, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल बताया आपको साइक्लोब्यूटेन का, ये किसका एग्जांपल है, होमोसाइक्लिक। सारे बच्चों एक ही जैसे है ना, CH2 CH2 CH2, सारे CH2 है, तो ये आपका क्या हुआ, किसका एग्जांपल है, ये होमोसाइक्लिक का। हेट्रोसाइक्लिक का, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फ्यूरान, फ्यूरान का नाम सुना है आपने, आपने सुना होगा थायोफीन, तो ये देखिए ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कोई अलग एटम, ये भी CH2 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 CH2, लेकिन यहाँ ये क्या लग गई, ऑक्सीजन लग गई, अलग लग गई ना, ऑक्सीजन सल्फर या फॉस्फोरस या कुछ भी आपका लग जाए, नाइट्रोजन लग जाए, रिंग में जब आपका कोई और एलिमेंट लग जाए कार्बन के अलावा, तो वो कैसी होगी आपकी, हेट्रोसाइक्लिक होगी। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, जब करते जाएंगे तो मैं आपको रिकॉल कराते जाऊंगी। ठीक है, तो
तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अब बात करें होमोसाइक्लिक में भी दो तरीके के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब ये देखो एलिफेटिक यहाँ भी यूज हुआ और एलिफेटिक मैंने आपको यहाँ भी बताया था। ये वाला एलिफेटिक क्या है, ये वाला एलिफेटिक सिंपल, जैसे अभी मैंने क्या कही थी, साइक्लोब्यूटेन की बात कही थी, ये किसका एग्जांपल है, एलिफेटिक। एरोमेटिक में आपके पास क्या आ जाएगी, एक बेंजीन रिंग तो कम से कम आपके पास आ जाएगी, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, तो इस रिंग से बनके जो कंपाउंड बनेगा, या यूं कह सकते हैं उसमें क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, जरा सा बताती हूँ। रिंग प्रेजेंट होगी सबसे पहले, तो एरोमेटिक के लिए कंपाउंड क्या होगा मेरे पास, साइक्लिक होगा। उसके बाद उस कंपाउंड के अंदर क्या होगी मेरे पास, कंजुगेशन होगी। कंजुगेशन अभी आपको नहीं पता होगा, थोड़े से आगे लेक्चर जब बढ़ते जाएंगे कंजुगेशन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास साइक्लिक हो गया, कंजुगेशन हो गया। थर्ड चीज मेरे पास होगी कि कंपाउंड क्या होता है, प्लेनर होता है। और फोर्थ चीज क्या होती है, 4n+2 रूल फॉलो करता है, तभी कंपाउंड क्या कहलाता है, एरोमेटिक। लेकिन अभी बेसिक है, क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हो, अभी एरोमेटिक का मतलब जो हमारी बुक्स में लिखा है वो समझेंगे। बुक्स में क्या लिखा है, उसमें ये कहा है अगर बेंजीन प्रेजेंट है या कुछ ऐसा है प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड आपका नहीं है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि ये रिप्रेजेंटेशन, ये CH2, ये CH2, ये CH2, कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, वो कौन से बेटे आपके, एलिफेटिक। एरोमेटिक में क्या होगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि इसको भी मैं ये कहूँ कि ये अब एलिफेटिक ना होके एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक के कैरेक्टर में आ गया है। आप सिंपल ये समझिए कि बेंजीन आपका क्या है, एरोमेटिक का है। एलिफेटिक में आपके पास अभी कोई डबल बॉन्ड फिलहाल नहीं है। आप 3 रिंग या 4 रिंग वाले स्ट्रक्चर को बिना डबल बॉन्ड के दिखा रहे हैं। अब एरोमेटिक की बात करें, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। अभी मैंने कहा था आपको डबल बॉन्ड आए तो बस ये मान लेना कि एरोमेटिक वाली बात कहीं से हो सकती है। अब बेंजोइड, बेंजोइड का मतलब जिन कंपाउंड में बेंजीन हो, जैसे कि ये कंपाउंड अगर मैं बात करूं और साथ में इसको भी ले लूँ, आप इसको नेफ्थलीन के नाम से जानते होंगे, तो बच्चों ये कंपाउंड में बेंजीन आपकी प्रेजेंट है और ये देखो एक्सटेंडेड फॉर्म है बेंजीन की, तो ये कैसा कंपाउंड है, बेंजोइड। एंथ्रासीन की भी आप बात कर सकते हैं, ऐसे ही 3 रिंग्स बनी होती है आपकी। ठीक है, ये आपकी किसकी हैं, ये बेंजोइड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ डबल बॉन्ड आपके होंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गए। तो ठीक है, ये आपके कैसे हैं, बेंजोइड। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक तो होंगे लेकिन बेंजीन नहीं होगी। जैसे कि आप साइक्लोऑक्टेन की बात करें, साइक्लोऑक्टेन की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 और 4, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है वैसे ये, हाँ ये एरोमेटिक नहीं है आपका, ये तो आपका एंटी एरोमेटिक में या नॉन एरोमेटिक में आता है। आपको एरोमेटिक का एग्जाम्पल अगर हम दें बेंजीन में, तो 7 मेंबर रिंग आप ले सकते हो, आपकी 7 मेंबर रिंग ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप लेके आइएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, ये आपका नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड का ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो ये एग्जाम्पल ना लेके आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड का, और इसको हम बोलते हैं प्रोपोलोन। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्लासिफिकेशन बताई है, जैसे जैसे आगे करेंगे हर एक चीज को डीप में समझेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक आपको जो मैंने समझाया है वो चीज़ समझ आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कहीं कुछ नहीं समझ आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।